हो रही है। तो आप ये करेंगे, इसको जो है ना मेथड इसका पोस्ट कर दें दोनों में। इसको भी पोस्ट कर दिया हमने, इसको भी पोस्ट कर दिया। और यहाँ पर ही पोस्ट कर देते हैं। नहीं भाई, ये नाराज़ हो रहा है, तो कुछ और इनकप्शन दिखा रहा है। इसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है ना और देख के बता दूंगा, होती इसी तरीके से। हाँ नहीं, इनक्रिप्ट तो नहीं कर रहा है, इसको हमें डिक्रिप्ट करना है। हाँ नहीं, ये अपना जो आप इस की बेसिस के ऊपर डिक्रिप्शन अप्लाई कर रहा है। इसकी एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको यहीं पे देते हैं, यानी आप इसको अप्लाई करने के बजाय यहाँ पर इसको अप्लाई कर दें। डिक्रिप्शन डॉलर माई की माई स्ट्रिंग। अब देखते हैं इसको क्या मसला आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम जो मैचिंग क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे होते हैं लॉगिन विद कुकीज़ के अंदर, वैसे तो ये डिक्रिप्ट करता है नॉर्मली, लेकिन अगर नहीं भी कर रहा है ये, तो हम लोग कर ये रहे होते हैं कि इनक्रिप्टेड को इनक्रिप्टेड से मैच करवा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने एक वैल्यू इनक्रिप्टेड निकाली है ABC 123, तो इसकी जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है इसको हमने सेव करवा दिया डेटाबेस के अंदर। ये जो है किसमें सेव हो गई, डेटाबेस में सेव हो गई। अब यूज़र को ये वैल्यू थोड़ी याद होगी, यूज़र क्या टाइप करेगा, ABC 123 टाइप करेगा, तो ABC 123 का दोबारा इनक्रप्शन निकाल लेंगे और इनक्रप्शन को इनक्रप्शन से मैच करवाएंगे। वैसे तो डिक्रिप्ट भी होता है ये, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इनक्रिप्टेड वैल्यू को इनक्रिप्टेड से मैच करवा देंगे, तो आपको वेरीफाई कर देगा अगर वो मैच हो जाती है, क्योंकि डेटाबेस में पड़ी हुई है ना। डेटाबेस के नहीं, आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की, आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो गया, वो क्या हो गया, वो ये है, ठीक है, एक अजीब सा कोड बन गया। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो आप तो दोबारा क्या टाइप करोगे, ABC 123 टाइप करोगे ना। तो हम क्या करेंगे, ABC 123 का इनक्रिप्टेड निकालेंगे और उसको मैच करवाएंगे। यही काम हम लॉगिन पेज के ऊपर कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जब लॉगिन पेज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ को वहाँ डाल देंगे और उसको फिर मैच करवाएंगे। तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। हाँ लगा दो।
तो ये लॉगिन का पेज है जिसके अंदर हमने यूज़र नेम पासवर्ड को सबमिट करवाया है, और यहाँ जो वैल्यू है वैल्यू जो वेरीफाई हमारे पास हो रही है वो लॉगिन के टेबल से हो रही है। अब लॉगिन का टेबल ज़रा देखते हैं उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट जो क्रिएट होगा वो कहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से होगा। मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया, जब वो अकाउंट क्रिएट कर रहा था उसने यूज़र नेम दे दिया इसको abc@yahoo.com, और पासवर्ड जो है हम यहाँ से हम एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में निकालिए ABC123 की, इसका नाम है ABC123। इसको चेक कर लेते हैं दोबारा। यानी यूज़र ने जब फर्स्ट टाइम टाइप किया था अपना पासवर्ड तो उसने दिया था ABC123, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म इसकी निकली थी ये Ctrl+C। इसको हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेव करवा दिया इस पासवर्ड से। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो है यूज़र जो है जब एडमिनिस्ट्रेटर अगर इस पासवर्ड को देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन एंड यूज़र को पता है उसने क्या रखा था ABC123। तो वो जब वेरीफाई करेगा तो वो तो ABC123 ही देगा, और उसके लिहाज से रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास सेव हो जाएगा। किसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, आप उसको फ्रंट एंड से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी दे रहा है कि आप जब इसको रिकॉर्ड को सेव करने जा रहे हैं, यानी डायरेक्टली वो यहाँ से सेव नहीं करना दे रहा, तो आपको इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म निकाल के उसी वक्त जो है ना वो सेव करना होगा कि जब ये उसको सेव कर सकता है। तो इसको यहाँ पर एक छोटी सी इंसर्ट स्टेटमेंट लगा देते हैं वहीं पर। जैसे हम एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लेट सपोज इनक्रप्शन, ये हमने सपोज कर लिया हम एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं जिसमें अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ये पासवर्ड हो गया जो वो टाइप करेगा, और एक यूज़र नेम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे लग रहा है जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है ना, एक्चुअली ये इनक्रिप्टेड वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो हमने उस एज इट इज़ वैल्यू को डेटाबेस में डालने की कोशिश की है तो उसने एरर दे दिया कि ये वैल्यू सही नहीं है जो आप इनपुट देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि उसको वो डिक्रिप्ट भी नहीं कर रहा। अभी इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हम डेटाबेस में डालेंगे कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्या आएगी, तो वो उसको फिर हमें पता चलेगा कि हाँ वाकई ये वैल्यू है। तो फर्स्ट हमने इसको तो नाम दिया हुआ है हमने वैल्यू का, इसको नाम देते हैं यूज़र नेम का। txt यूज़र, और जब हम इसको सबमिट करवा रहे हैं तो इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा देते हैं लॉगिन में। तो एक और वैल्यू ले लेंगे, $user इज इक्वल टू $_post txt यूज़र।
डेटाबेस कनेक्शन को भी इंक्लूड करवा देते हैं। सबसे पहले हमने डॉलर कमांड बना ली, सॉरी डॉलर क्यूरी। क्यूरी के अंदर इंसर्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, ये हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो इंसर्ट स्टेटमेंट आ गई, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। वैल्यूज़ में यहाँ हम यूज़र नेम पास कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा डॉलर यूज़र, और पासवर्ड हम ये पास करेंगे डॉलर वैल्यू। और कमांड दे देंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। कस्टमर आईडी अमूमन हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बनाएंगे ना, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो जो कस्टमर आईडी जनरेट होगी वो खुद ब खुद इसमें आ जाएगी। ये तो समझ लें उसका खाली हम लॉगिन वाला पार्ट कर रहे हैं जिसमें वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर देगा। तो डॉलर कमांड दे देंगे इसको, MySQL _ query डॉलर $com। इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहा होगा ये डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म से। हाँ PHP नहीं किया उसको। इसको हमने दे दिया AMI और माई या माई के नाम से बना लेते हैं, my@yahoo.com। इसका पासवर्ड हम दे रहे हैं ABC123। तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गई इस वक्त, और पासवर्ड ये बता रहा है कि ये देखिए दिखा ये रहा है। अब डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि एक्चुअली ये पासवर्ड है क्या, क्योंकि पासवर्ड ही हम जब गलत दे रहे हैं तो वो उसको डिक्रिप्ट कहाँ से करेगा। तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से दिखा रहा था कि अगर आपका ये कोड है तो उसकी डिक्रिप्टेड फॉर्म भी निकलेगी। अब आपको ओरिजिनल वैल्यू दिखाते हैं कि है क्या। तो my@yahoo.com की जो ओरिजिनल वैल्यू यानी ABC123 की बनती है वो ये बनती है। वो जो हमें शो कर रहा था ना वेबसाइट पे वो गलत शो कर रहा था।
अब अगर आप ये वैल्यूज़ को देंगे डिक्रिप्शंस के ऊपर, यानी जो हमने पेज बनाया हुआ, तो वो आपको ABC 1 2 3 रिटर्न करेगा। तो कंट्रोल C, इसमें जो की यूज़ की हुई थी हमने माजिद यूज़ की हुई थी, और डिक्रिप्शन पे भी माजिद यूज़ की हुई थी। दरअसल ज़्यादातर जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो बैकएंड से ही करते हैं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इसको फ्रंट एंड पे उसका पासवर्ड शो करवा रहा था, वो करते नहीं है। अब ये की है, ये हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, कंट्रोल C पेस्ट, नहीं भाई ये भी नहीं शो कर रहा। तो लेकिन एक्चुअली ओरिजिनली हमारे पास ये की है, और डिक्रिप्शन में क्या मसला है उसको मैं देख के बताऊंगा आपको। अब हम जब लॉगिन करेंगे ना, तो हम इससे करेंगे, यानी हम तो बैकएंड पे टाइप कर रहे होंगे ABC 1 2 3, तो वो क्या करेगा, इसको मैच करेगा और उसके तहत हमें लॉगिन करके दिखा देगा। अब हाँ, बैकएंड पे ये है। तो अब कोई भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं एक और अकाउंट यहाँ बना लेता हूँ, मैंने यहाँ बना दिया जनाब jolai@hotmail.com, और उसको पासवर्ड मैंने दे दिया AMI 1 2 3। पहले को मैंने ABC 1 2 3 दिया, दूसरे को AMI 1 2 3 दे दी। इसको जब सबमिट करते हैं तो इसका जो वो दिखा रहा है, वो यहाँ पर देखें ये दिखा रहा है, लेकिन बैकएंड पे जाके देखें जो ट्रांजैक्शन ये प्रोसेस करता है उसमें कुछ और दिखा रहा है। देखिए, तो बिल्कुल डिफरेंट है ये चीज़ें, यानी जो डेटाबेस में ट्रांजैक्शन प्रोसेस से हमें रिजल्ट आ रहा है वो कुछ और है। हाँ, ये है कि अगर ABC 1 2 3 आप जितनी दफ़ा भी देंगे इसमें, उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म यही निकलेगी। वो देखें, चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, एक और अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, AFK इसको जाके चेक करें। तो इन दोनों का पासवर्ड सेम है। तो ये दरअसल वेबसाइट के ऊपर जब वो शो कर रहा है ना, तो वहाँ गलत शो कर रहा है। नहीं, तो पासवर्ड इसी तरीके से इनक्रिप्ट होता है। वो जो फ्रंट एंड पे खाली शो हो रहा था, बैक एंड पे तो सिंपल, अगर हमने ये इनक्रिप्शन मैकेनिज्म अप्लाई नहीं किया था तो वो इस तरीके से सेव हो रहा होता है। इसका नुकसान मैं ये बता रहा था आपको कि अगर पासवर्ड हम इस तरीके से इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के सामने तो सबके अकाउंट खुले हुए ना। अब इसकी एप्लीकेशन हम लॉगिन में करेंगे। ये तो अकाउंट क्रिएट हो गया। अब जब लॉगिन हम कर रहे होंगे, जैसे ये लॉगिन पेज में आपको दिखा रहा था, असल में यही हमें करवाना था, वो तो इनक्रिप्शन का एक टॉपिक उसके बीच में आ गया। तो वहाँ पर जब वो लॉगिन करेगा तो वो पासवर्ड टाइप करेगा इनक्रिप्टेड, यानी नॉर्मल पासवर्ड टाइप करेगा जो उसको याद है, ABC 1 2 3 या AMI 1 2 3। लेकिन वो ऑथेंटिकेट जब करेगा तो वो इस तरीके से करेगा। हाँ,